हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1934 जो कि क्या है, कंफर्मेशन रेट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक साइन अप टेबल दे रखा है और एक कंफर्मेशन टेबल दे रखा है। ठीक है, जिसमें मुझे यूज़र आईडी टाइम स्टैम्प दे रखी है, इसमें मुझे यूज़र आईडी टाइम स्टैम्प और एक्शन गिवन है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए और कंफर्मेशन रेट चाहिए। अब तुम ये देख रहे हो कि यूज़र आईडी मैंने सारी ली है। ठीक है, तो मतलब साइन अप टेबल से मुझे सारी यूज़र आईडी चाहिए। कंफर्मेशन रेट पे कहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं कंफर्मेशन टेबल से कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मुझे इसकी सारी रोज चाहिए, तो मैं लेफ़्ट जॉइन लगाऊंगी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली सारी रोज चाहिए। अब कंफर्मेशन रेट है क्या, वो देख लेते हैं। कंफर्मेशन रेट क्वेश्चन में हमें बोला है कि of a user is the number of confirmed messages divided by the total number of requested confirmation messages. ठीक है, of a user that did not request any confirmation message is 0. तो हमें दो चीज़ें दे रखी हैं कि कंफर्मेशन रेट है क्या, और अगर ऐसा कोई यूज़र है जिसका कोई रिक्वेस्ट नहीं है कंफर्मेशन मैसेज की, उसका क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, हमारे रेट को राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो, कंफर्मेशन टेबल में फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, हमारे पास यूज़र आईडी है 3 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, कितनी बार इसने रिक्वेस्ट किया है, 2 बार किया है। ठीक है, और इसका एक बार भी कंफर्म हुआ नहीं हुआ, तो 0/2 इक्वल्स टू 0 आ गया 3 के लिए। अब फॉर 7 देख लेते हैं, 7 के लिए हमारे पास कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, और कंफर्मेशन हमें कितनी बार मिल गई, 3 बार ही मिल गई, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। फॉर 6 की देख लेते हैं, 6 का हमारे पास कोई ना रिक्वेस्ट आई ना कुछ आया, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। और 2 के लिए देख लेते हैं, 2 के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट कितनी आई, टोटल 2 रिक्वेस्ट आई, और कंफर्म कितनी हो गई, एक कंफर्म हो गई, तो कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो हमने ये प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट करेंगे यूज़र आईडी को कहाँ से, साइन अप टेबल से। तो एस डॉट यूज़र आईडी से मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो सम करना है। ठीक है, किसका सम करूँगी, एक्शन का सम करूँगी। ठीक है, कि जितने मेरे कन्फर्म्ड है हमारे। ठीक है, तो सी डॉट एक्शन इक्वल्स टू कन्फर्म्ड। ठीक है, अब जितने भी कन्फर्म्ड है इसका मैंने क्या कर देना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, काउंट, सी डॉट एक्शन की टोटल काउंट कितना है। ठीक है, और अगर मैं चेक करूँ कि क्या पता कि मेरा ये, अगर इफ़ ये नल है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कन्फर्म, देखो यहाँ पे नहीं है ना, 6 जैसे है ही नहीं, तो अगर इफ़ नल आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मेरे को क्या करना है, इसको मुझे क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। और मुझे इसको कैसे आउटपुट में प्रिंट कराना है, एज कंफर्मेशन रेट। ठीक है, फ्रॉम मैं कहाँ से लूँगी, साइन अप्स, एस। ठीक है, अब मैंने इस पर क्या लगाना है, लेफ़्ट ज्वाइन, ये हमने पहले ही बात कर ली है कि लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे हम। ये हमारा बेस टेबल है और ये मेरा सेकेंड टेबल है। ठीक है, और ये किस पे लगाएंगे, यूज़र आईडी पे लगाएंगे, और एस डॉट यूज़र आईडी, क्योंकि मुझे यूज़र आईडी ही सारी चाहिए, राइट। ठीक है, सी डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, और इसको मैं ग्रुप बाय कर दूंगी एस डॉट यूज़र आईडी। क्यों, क्योंकि मुझे हर यूज़र आईडी के लिए सारी चीज़ें चेक करनी है, ये मैंने देख लिया है। ठीक है, तो एक बार इसे लीड कोड पे रन करके देख लेते हैं। सेलेक्ट करो एस डॉट यूज़र आईडी को। ठीक है, मुझे राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए। ठीक है, इफ़ नल तो 0 आ जाएगा, नहीं तो मुझे क्या करना है, सम कर देना है। ठीक है, और सम में ही बात कर रहे हैं ना, सम करा। ठीक है, डिवाइड बाय काउंट कर दिया सी डॉट एक्शन से, एज कंफर्मेशन रेट फ्रॉम साइनअप्स, लेफ्ट ज्वाइन मैंने कर दिया कंफर्मेशन सी। ठीक है, ऑन यूज़र आईडी, और ग्रुप बाय भी कर दिया यूज़र आईडी। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।